तो रामचरितमानस में भी एक चौपाई लिखी मिलती है। और क्या लिखा मिलता है कि कर्म प्रधानी विश्व चिराखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। हो कर्म प्रधान विश्व चिराखा, कर्म प्रधान विश्व चिराखा, कि जो जस करहि तासु फल चाखा। रामचरितमानस में भी ये चौपाई लिखी मिलती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा मिलता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, फिर भी आस लगा के बैठे हैं कि जो हमारी किस्मत में लिखा होगा वो स्वयं मिल जाएगा। तथागत बुद्ध ने और कहा कि इस धरती पर, इस सृष्टि में सब कुछ है, और जितना कुछ इस सृष्टि में है, मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। माताएं बहनें, आप लोग भी सुनिए, बातचीत कम करिए आप लोग। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि इस धरती पर जितना कुछ है, मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यह सबसे पहले समझाया महाकारुणी तथागत बुद्ध ने मानव को। और अगर हम ये बुद्ध की बात ना माने तो लिखा मिलता है आगे रामचरितमानस में, क्या कि सकल पदार्थ है जग माही, और सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत हो। सकल पदार्थ है जग माही, अरे सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत गया हो। रामचरितमानस में भी लिखा मिलता है कि सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इस संसार में है, लेकिन जो कर्मों से हीन है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। और फिर भी हम आस लगाए बैठे हैं कि जो किस्मत में होगा वो स्वयं मिल जाएगा। भाई कैसे मिल जाएगा, जब लिखा मिल रहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म नहीं करता उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक चीज और लिखी मिलती है रामचरितमानस में ही कि अंधे कोढ़ी आलसी, ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस कहते हैं। अंधे कोढ़ी आलसी दयु दयु चिल्लाएं, और भली विवेकी लोग जो सो दयु भरोसे ना। ये हम नहीं कह रहे, बिल्कुल भी रामचरितमानस में लिखा मिलता है कि अंधे कोढ़ी आलसी दयु दयु चिल्लाएं।
दयु का मतलब समझ रही आप लोग क्या होगा? नहीं समझ? दयु का मतलब होता है भगवान। कभी सुना होगा बूढ़े बुजुर्ग लोग बच्चों को कह देते नहीं तुमको दयु उठा ले जाए, ऐसे कह देते ना। तो ये लिखा मिलता है कि अंधे कोढ़ी आलसी दयु दयु चिल्लाएं और भली विवेकी लोग जो सुदयु भरोसे ना। बुद्धिमान ज्ञानवान प्रबुद्ध लोग अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं। तो इस प्रकार से महाकारुणिक बुद्ध ने जो संदेश दिया पूरी दुनिया को, बतलाया कि इस धरती पर इस सृष्टि में जितना कुछ है मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने कर्मों के द्वारा अपनी मेहनत के द्वारा मनुष्य हर कुछ प्राप्त कर सकता है जितना कुछ इस सृष्टि में है। और आगे तथागत बुद्ध ने बतलाया एक बात कही, अत्त दीपो भव, जिसका अर्थ होता है कि आप अपना दीपक स्वयं बने। बुद्ध ने कहा अत्त दीपो भव, मतलब आप अपना दीपक खुद बने, आप अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बने, आप अपने जीवन का उजाला स्वयं बने, किसी दूसरे के सहारे ना रहें, किसी दूसरे के भरोसे ना रहें। किसने कहा? तथागत बुद्ध ने। अत्त दीपो भव, मनुष्य को अपना दीपक स्वयं बनना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और अगर हम ये भगवान बुद्ध की बात को ना माने तो एक उदाहरण और दे रहे हैं आप लोगों को हम। लिखा मिलता है क्या? रामचरितमानस में ही कि पराधीन सपने हु सुख नाहि, हो पराधीन सपने हु सुख नाहि, अरे पराधीन सपने हु सुख नाहि, ओकर विचार देखौ मन माहि। पराधीन सपने सुख नाही, ओकर विचार देखो मन माहि। कहाँ मिलता है? रामचरितमानस में ही लिखा मिलता है। पराधीन सपने सुख नाही, जो दूसरे के अधीन रहता है, जो दूसरे के सहारे रहता है, जो दूसरे के भरोसे बैठा रहता है, उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है। मन में विचार करके देख लीजिए। तो प्यारे बंधुओं, बुद्ध ने जो समझाया है कि अत्त दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बने, आप अपने जीवन का प्रकाश स्वयं बने, किसी दूसरे के भरोसे ना बैठे। मतलब भागी व किस्मत के भरोसे अगर बैठेंगे तो बैठे ही रह जाएंगे, और अगर कर्मों पर विश्वास करेंगे तो हमेशा आगे बढ़ते जाए। बोलिए भगवान बुद्ध की।